क्या आपको भी 2024 के अंदर सीए कोर्स की शुरुआत करनी है, सीए की फील्ड में एंटर करना है? जी हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले डिटेल्ड ए टू जेड रोड मैप के बारे में, जहां पे हम लोग जानेंगे कि सीए करने का ड्यूरेशन क्या होता है, सीए के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा, सीए करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होगा। साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सीए बनने के बाद में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और आप क्या क्या काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, माय नेम इज ऋषभ बेद और आप लोग देख रहे हैं ऋषभ स्पीक्स। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, सबके साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी सीए की जर्नी के बारे में जान सकें और सोच सके कि क्या हमको सीए परस्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट अस बिगिन। तो हमारे आज के डिस्कशन का सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, कि आपके पास में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए सीए कोर्स में एंटर होने के लिए। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे टोटल कॉस्ट के बारे में, कि आपको टोटल खर्चा कितना पड़ेगा अगर आप सीए के कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे ड्यूरेशन, आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा सीए बनने के लिए। नंबर 4 पे आता है कि लेवल्स क्या क्या होते हैं, मतलब आपको फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल्स होते हैं सीए के अंदर। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे अपने अगले वाले पार्ट के अंदर। लास्टली सैलरी के बारे में बात करेंगे, अगर आप सीए बन जाएंगे तो आप कितना पैसा कमा पाएंगे। इसके साथ ही हम लोग कुछ एडिशनल पॉइंट्स, जैसे कि अगर आप सीए बन जाते हैं तो आपके पास में क्या क्या एक्सपर्टीज, क्या क्या फील्ड और क्या क्या इंडस्ट्री आपके पास में अवेलेबल है, जहां पे आप जाकर के लोग वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और काफी सारी चीजें जैसे कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह, ऐसे काफी सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि सीए होता कौन है। सीए एक इंडिविजुअल होता है जो कि होता है एक्सपर्ट टैक्सेशन का, अकाउंटिंग का। आपने लेमन की लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने अपने घर के अंदर, आप फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर इवन आपके फादर कोई जॉब में है या फिर किधर भी है, तो आपने ये सुना होगा कि मेरे सीए को डेटा देना है ताकि वो मेरा आईटीआर भर सके, मेरे को उसको अकाउंट्स देना, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स देना ताकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो ऑडिट कर सके। तो ऐसे काफी सारी चीजें आपने सुनी होगी। तो उसी बंदे को बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि आपका अकाउंटिंग का, आपका टैक्सेशन का, जीएसटी का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा का सारा काम करके आपको देता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ऐसे इन्हें 3 मेथड प्रिस्क्राइब किए। या तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, या फिर आपके पास में कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि सीएस, सीए, सीएस, सीएमए या फिर कोई एलएलबी कोई डिग्री अगर आपने हासिल किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास में बीकॉम, बीबीए, कोई अच्छा बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास में है, तो भी आप सीए कोर्स के अंदर डायरेक्ट एंट्री की रूट से आ सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि आप कौन कौन से रूट के अंदर यू कैन कम टू द सीए प्रोफेशन। तो सबसे पहले जो रूट आता हुआ था फाउंडेशन रूट, जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप 12th स्टैंडर्ड आपने पास किया, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखोगे, ओके, उसके बाद में आप इंटर का, उसके बाद में फाइनल का एग्जाम लिखते हो, तो ये आपका डायरेक्ट एंट्री रूट हो गया। इनडायरेक्ट एंट्री रूट के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, या फिर आपके पास में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि आप सीएस हो, सीएमए हो, एलएलबी हो, तो आप डायरेक्टली डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सीए के अंदर आ सकते हैं। तो ये वो वाला रूट है जहां पे आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं लिखना पड़ता है, आप डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट से शुरुआत करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें लेवल्स क्या क्या होते हैं। अगर आप सीए के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको सीए फाउंडेशन लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास में कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि एलएलबी वगैरह अगर आप कुछ है, तो आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम नहीं लगेगा, आप डायरेक्टली इंटर और फाइनल एग्जाम लिखेंगे, दैट्स ऑल। अगर आप 12th पास आउट है तो आपको ये तीनों स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करना पड़ेगा। अब अगर ड्यूरेशन की बात करें तो सीए कोर्स मिनिमम आपको कम से कम भी 4.5 साल लगेगा, 4.5 years आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम अमाउंट नोबडी इज श्योर अबाउट इट। सबसे पहले जो लेवल होता है फाउंडेशन लेवल, आप जैसे ही 12th क्लियर करते हैं आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम लिख सकते हैं। उसके लिए आपको लाइक 2 to 3 months ऑफ आपको एग्जाम टाइम मिलता है बीच में पढ़ाई करने के लिए, और आप अपना एग्जाम लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो उसके अगले वाले अटेम्प्ट में लिख सकते हैं, तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा, बट इससे आपका जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो आपका बढ़ सकता है। जो दूसरा स्टेप होता है इंटरमीडिएट जैसे ही आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेते हो, एग्जाम आने के बाद में आपको 8 to 10 months का इंटर के लिए टाइम मिलता है, जहां पे आपको क्लासेस खत्म करना रहता है, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है, और आप दोनों ग्रुप लिख सकते हैं। तो इंटरमीडिएट के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, फाउंडेशन के अंदर खाली सिर्फ एक ही ग्रुप होता है। उसके बाद में जो आपका आता है, अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपका जो थर्ड स्टेप आता है वो बेसिकली आपका होता है आर्टिकलशिप, जो कि आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है सीए कोर्स की एंटायर जर्नी के अंदर, जहां पे आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, जहां पे आप प्रैक्टिकल सीखते हैं चीजों को, जो आपने थियोरेटिकल चीजें सीखी है इंटरमीडिएट के अंदर, फाउंडेशन के अंदर, उनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन लगाते हैं। और ये आपका लाइफ का आई वुड से द बेस्ट टाइम इट वुड बी इफ यू आर इनटू द सीए प्रोफेशन।
उसके बाद में आपको जो आपका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा ये आपका 2 साल का होता है आईसीएआई की न्यू स्कीम के हिसाब से। आपका जिस दिन भी आर्टिकलशिप खत्म होगा और आपका जो फाइनल एग्जाम होने वाला उसके बीच में मिनिमम 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो बेसिकली जो आपका फाइनल एग्जाम होगा आपके आर्टिकलशिप के खत्म होने के 6 महीने के बाद में जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसके अंदर आप अपनी सीए फाइनल का एग्जाम लिख सकते हैं। तो ये सबका टोटल जो आपका कंबाइंड पीरियड मैं कैलकुलेट करूं तो ये आपका समवेयर अराउंड 4.5 ईयर्स तो मिनिमम हो ही जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो बात करता है टोटल कॉस्ट कितना होता है। तो टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सीए कोर्स के अंदर अगर आप कोई पीजी वीजी में नहीं देते अपने घर पे ही रहते हैं तो आपको जो कोचिंग का फी लगेगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन का फी लगेगा, आपका जो भी अदर कॉस्ट जो होता है ट्रैवलिंग वगैरह वो सब मिला करके आपको 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपीज के बीच में आपको टोटल कॉस्ट पड़ता है सीए का। लेकिन इसमें एक बोनस टिप ये भी है कि जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं किसी सीए के पास में तो आपको स्टाइपेंड मिलता है। वो आपको स्टाइपेंड मिलता है डिपेंड्स अपॉन फर्म टू फर्म कि आप मीडियोकर फर्म में है कि स्मॉल फर्म में है या फिर एक बिग साइज फर्म के अंदर है। इस आर्टिकलशिप से रिलेटेड एक हम लोग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम लोग बात करेंगे कि आपको कौन सी फर्म में जाना चाहिए, कौन सी फर्म में नहीं जाना चाहिए, कहां पे ज्यादा पैसा मिलता है, कहां पे कम पैसा मिलता है। तो बेसिकली आईसीएआई ने एक प्रिस्क्राइब लिमिट दी हुई है कि आपको उतना एवरी ईयर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर आपको उतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। तो आपको उतना पैसा तो आर्टिकलशिप स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा। तो बेसिकली उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पैसे मिल जाते हैं जो कि आपको टोटल कॉस्ट को कम कर देते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब सीए कोर्स में अगर आप आ गए तो पोस्ट क्वालिफिकेशन आप सीए बन गए, आपने ये समझ लिया कि कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या क्या स्टेप्स है। लास्टली जो स्टेप आता है वो बोलता है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद में आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे अपॉर्चुनिटीज को लिस्ट डाउन किया गया, जैसे ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, टैक्स कंप्लायंस है, अकाउंट्स मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट, बजट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, काफी सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। इसके अलावा भी काफी सारे एरियाज जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशन है, काफी सारे सीएसओ ऐसे होते हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, अगर आपने नाम सुना होगा, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो अपना एक म्यूचुअल फंड वो एक स्टॉक ब्रोकर भी है। तो बेसिकली काफी सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, नॉट कि आप जस्ट इसके साथ ही रेस्ट्रिक्टेड रह सकते हैं। तो ये हो गया पोस्ट क्वालिफिकेशन करने के बाद में आप क्या क्या इंडस्ट्री, क्या क्या फील्ड के अंदर जा सकते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो लेके आएंगे जहां पे पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हो जहां पे आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपका सीए बनने के बाद में मिनिमम सैलरी पैकेज कितना होगा। तो मिनिमम से मिनिमम आपको जो आज की डेट में जो स्टैंडर्ड जो चल रहा है वो 8 से लेकर के 10 लाख के बीच में चल रहा है। तो बेसिकली आपको 8 से लेकर के 10 लाख रुपीज पर एनएम का आपको सैलरी पैकेज मिलेगा आप सीए क्लियर कर लेते हो तो। Okay, thanks for watching. If you like the video, please share it with your friends and family members and spread the video as far as possible. Thank you so much. Thanks a lot for watching.